स्टीव जॉब्स जो थे, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि मैं पिछले 33 सालों से अपने आप को रोज़ दर्पण में देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि यदि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो भी क्या मैं यही काम करता। मुझे नहीं पता कि वो जिस तरीके की उनकी सोच थी वो सही है या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोट कई लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा कि जो भी दिन जियो तो ऐसा सोच के जियो कि ये मेरा आखिरी दिन है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ करूँ। क्यों सोचूं मैं कि ये मेरा आखिरी दिन है? क्यों सोचूं? मैं ये भी तो सोच सकती हूँ कि ये मेरा पहला दिन है और आज से मुझे क्या क्या करने के लिए मैं सोच रही थी वो सारा कुछ करूँ। मैं अपनी सोचने की जो क्षमता बोलो या तरीका बोलो, मैं इस तरीके से तो भी सोच सकती हूँ। क्यों सोचूं कि आखिरी दिन है? मैं क्यों ना सोचूं कि ये मेरा पहला दिन है धरती पे और आज के बाद से मैं सब कुछ अच्छा करने वाली हूँ। जो मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव थॉट हो गई कि ये मेरा आखिरी दिन है। आप कंटिन्यूअस अपने आप को बोल रहे हो ये मेरा आखिरी दिन है, और वो काफ़ी कम उम्र में चले गए। अभी यही चीज़ मस्क सोचने लगे तो इलॉन मस्क सोचे कि मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कौन से ग्रह पे कौन सा विमान भेजूँगा। भाई आखिरी दिन मतलब बंदे के पास अपना ड्रीम भी फुलफिल करने के लिए टाइम नहीं है। यानी आखिरी दिन है तो बस खाओ पियो, पिक्चर एक आध देख लिया, बुक पढ़ लिया, टाइम भूल गए। लेकिन हम पहला दिन सोचें ज़िंदगी का तो हमको बहुत कुछ कर सकते अपनी ज़िंदगी में। फिर स्पेस पे भी जा सकते हैं। स्पेस पे भी एक नया पूरा रियल एस्टेट बनाया जा सकता है। इस टाइप की सोच ला सकते हैं। तो खाली सोचने से इंसान का कि पूरे जीवन में कितना फर्क पड़ जाता है। क्यों आपने सोचा कि यदि मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या यही काम करता? अरे पसंद नहीं है तो छोड़ दो वो काम। ये सोचने की ज़रूरत क्या है? मेरा आखिरी दिन, मेरा पहला दिन। ज़िंदगी में जब भी आप कुछ काम कर रहे हो ना तो सबसे पहले ये सोचिए कि क्या मेरी ज़िंदगी, जो मेरा मकसद है, जो मेरा ड्रीम है, उसको फुलफिल करने में जिस भी हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ वो सही है कि गलत। कभी कभी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग हो जाए या बोरियत से भरी हो, पर उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समय आप एडवेंचरस नहीं हो सकते हो कि मुझे वो ड्रीम फुलफिल करना है तो हर वक्त एक सा ही समय चलता रहे बढ़िया मज़ेदार। ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी बोरियत भी आएगी आपके जीवन में। कभी कभी ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपका मन बिल्कुल अंदर से नहीं करने को करेगा कि मैं ये काम करूं। जैसे घर के काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा। मेरे हिसाब से कोई इंसान मन से तो नहीं करता होगा, सिर्फ इसलिए कि दूसरे दिन उसको सब चीज़ सही स्वच्छ दिखना चाहिए करके करता है, लेकिन मन से नहीं करता। तब होता है जब आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए करना है, तब आप झक मार के करने लगते हो। बड़ा बोरियत से भरा काम होता फिर भी करते। ऐसा लगता उस उतनी देर में तो हम एक दो वीडियो और बना देते। तो ऐसी कई चीज़ें हैं ज़िंदगी में। जब आप कुछ कर रहे हो ना तो
हर वक्त देखिए कि जैसे कोई नौकरी कर रहे हो, बिना मतलब के कुछ भी काम मत करो। क्या वो आपके आगे जो आपने सोच रखा है, जो आपने विजन देख के रखा है, उसमें ऐड ऑन कर रहा है तो उस काम को करिए, नहीं तो मत करिए। दैट विल बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं भी थी कि नौकरी भी कर लेंगे, बच्चे कुछ टाइम में अपना ड्रीम भी फुलफिल कर लेंगे। फिर देखा कि नौकरी वालों ने इतना समय ले लिया, इतना समय खा गए वो मेरा, कि मेरे को अपने ड्रीम को फुलफिल करने का समय, एनर्जी कुछ नहीं बचा। मेरा एनर्जी भी सब उन्हीं के काम करने में चले गया। और ऐसा नहीं कि हम इतने से इतने बजे तक हैं तो ऑफिस में बस उतने ही देर का काम है। उन लोग उसके बाद भी व्हाट्सएप में दुनिया भर के काम, ये कैलेंडर भेजिए, वो करिए, ये रिपोर्ट भेजिए, ये टाइम टेबल भेजिए। मतलब जो आदमी अपनी आँखों की रोशनी बचा के रखना चाहता है आज की डेट में, वो मोबाइल में टाइप कर कर के, कंप्यूटर में टाइप कर कर के अपनी आँखों की बैंड बजा रहा है। तो आँखों से सामने का तो कुछ दिख रहा नहीं है, आप क्या ड्रीम देखोगे, क्या उसे फुलफिल करने की सोचोगे। जिंदगी में कोई भी काम बिना मतलब के मत करिए। कल हमने ये बात की थी कि आपको सवेरे जल्दी उठना है और अपना एक मॉर्निंग रूटीन सेट करना है। ऐसे ही आज जो बात कर रहे हैं वो ये कि आप ज़िंदगी को इस नज़रिए से मत देखिए कि आज आखिरी दिन है। सोचिए आज पहला दिन है और अब आप क्या तीर मारेंगे, उस पे काम कीजिए। सैकड़ों लोग होंगे जो आपको, जब आप ऊपर चढ़ रहे होंगे तो बार बार खींचेंगे नीचे आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। उन सारे मुद्दों पे बात करना है जिसको करने से काम होगा। हम डर जाते हैं कि हम ऐसी बात करेंगे, इन मुद्दों पे अपनी राय का बताएंगे तो सामने वाला कैसे हमारे साथ रिएक्ट करेगा। आजकल अस्त्र शस्त्रों से वार नहीं किया जा सकता, सीधे शब्दों का बाण काफ़ी है दुश्मन को भेदने के लिए। होता ये है कि आप कुछ शब्द बोले, सामने वाले ने फिर प्रहार किया, फिर आपने प्रहार किया, इसमें एनर्जी जा रही है। जो वाकई में चीज़ों को करना चाहिए वहाँ एनर्जी कोई नहीं लगा रहा। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा और अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा।